जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहे 134 से 144 तक हम इन दोहों के रसों का आस्वादन करेंगे। बहुत ही सुंदर और करुणा और कृपा से भरा प्रसंग है। भगवान श्री रामचंद्र जी की करुणा पग पग पर दिखती है, और दिखती ही नहीं है, ऐसा लग रहा है भगवान अपने कृपा की वर्षा कर रहे हैं। वे न तो अधिकारी को देख रहे हैं और न तो अनधिकारी को, किसी के न तो दोषों को देख रहे हैं न उसके गुणों को। जो कहे हैं स्थान स्थान पर कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन जन परिजय, धन बल परिजन गुण चतुराई, कि मैं न तो जाति देखता हूं न पाति देखता हूं, न किसी के गुण को देखता हूं, न किसी के बल को देखता हूं, न किसी के बुद्धि को देखता हूं, न किसी की चातुर्यता को देखता हूं। तो क्या देखता हूं? कहते हैं सुनु भामिनी कह रघुपति, सुनु भामिनी कह रघुपति सुनु भामिनी माता, मानव एक भगति करना। कह रघुपति सुनु भामिनी माता, मानव एक भगति करना। कहते हैं कि मैं जात पात गुण चतुराई बल परिजन ये सब नहीं देखता, न तो बुद्धि देखता हूं किसी की। मैं केवल भक्ति या प्रेम को देखता हूं, प्रेम के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं देखता। भगवान की उसी प्रतिज्ञा का या उसी वचन का दर्शन हम आज के प्रसंग में करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज और भार्या जानकी सहित महामुनि वाल्मीकि के बताए हुए स्थान पर पर्णकुटी में विराजमान हैं। ये पर्णकुटी दिखने में तो सामान्य लग रही है, परंतु ये भगवान का इस समय ऐसा समझिए कि ये उनका हेड क्वार्टर्स है। इस समय उन्होंने अपने अयोध्या धाम को छोड़ दिया है और क्षीर सागर को भी छोड़ दिए हैं जहां पर रहते हैं। उन सब स्थानों को छोड़कर अपना हेड क्वार्टर वो इस समय चित्रकूट में बना लिए, और जहां भगवान का हेड क्वार्टर है वहां पर सब बड़े बड़े लोग आते हैं मिलने के लिए। इसी की चर्चा यहां पे दिखती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि देवता नाग किन्नर दिग्पाल सब लोग चित्रकूट में आ रहे हैं, एक एक करके भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं और प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भी सभी को यथोचित आसन देते हैं, प्रणाम करते हैं जो जिस योग्य है। लोक व्यवहार के लिए हैं तो ये अनंत ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री रामचंद्र जी, परंतु इस समय मानव लीला कर रहे हैं, इसलिए एक मनुष्य के समान जिसको जहां यथोचित आदर है वो दे रहे हैं। आए हुए देवताओं को भगवान प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं और उनके दुख को सुनते हैं। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि देवता लोग आए हैं, वे जानते हैं कि प्रभु हैं, इसलिए उनसे अपने मन की बातें कह रहे हैं कि हमारा तो सब हड़प लिया गया है रावण के द्वारा। प्रभु आप वन वन भटक रहे हैं, ये देखकर हमें दुख है, परंतु मन में आनंद भी है कि आप हमारे संकटों को दूर करेंगे, क्योंकि हम सब तो अपने अपने लोक से भी भगा दिए गए हैं। हमारी प्रभुता रावण के अत्याचारों के सामने
इस समय फीकी पड़ गई है। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को आश्वासन देते हैं कि आप चिंता न कीजिए, मैं जिस कार्य के लिए मानव शरीर धारण किया हूं, अब उसको पूर्ण करने में अधिक समय नहीं है। जैसे इतने हजारों वर्ष बीत गए, वैसे ही अब ये 14 वर्ष का वन है, मेरी वन लीला है, इसी में सब कार्य हो जाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। सभी लोग प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थान पर जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में आए हैं, जिनके लिए मुनियों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, बड़ी बड़ी तपस्याएं किए हैं, अपने तन को कसे हैं, बिना अन्न के बिना जल के कठोर तपस्याएं भगवान को पाने के लिए साधनाएं किए हैं। इन सभी मुनियों को संदेश मिलता है कि हमारे राम जी तो चित्रकूट में पधारे हैं, जिनको हम इतने दिनों तक अपने हृदय में विराजमान परमात्मा के रूप में ध्यान लगा करके ब्रह्मानंद में लीन हो रहे हैं, वे प्रभु साक्षात हमारे ही पास में आए हुए हैं। ये संदेश सुनते ही मुनि अपने अपने आश्रम छोड़कर दौड़े आए हैं रामचंद्र जी से मिलने के लिए। उन मुनियों के जो शिष्य हैं, जो बटुक हैं, वे सब भी गुरुओं की आज्ञा से भगवान से मिलने के लिए आते हैं। भगवान सभी को आनंद दे देते हैं, सब पर कृपा करते हैं। यही रामचंद्र जी की अहेतुकी कृपा है। जिन मुनियों ने इतने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, उनको तो प्रभु दर्शन दे ही रहे हैं। इनके साधना में भी अधिकारी होते हैं, साधकों में कनिष्ठ होते हैं, मध्यम होते हैं और महाभागवत श्रेष्ठ होते हैं। भगवान कोई भेद नहीं कर रहे हैं, सभी को अपने स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। और जो जो आते हैं सबका सत्कार करते हैं, भगवान सबको विराजमान करते हैं, प्रणाम करते हैं, सभी को उनकी सेवा करते हैं। जो उनके आश्रम में कंद मूल फल जल, भगवान इन सभी मुनियों की सेवा करते हैं और सबको विदा करते हैं। इन मुनियों के साथ भगवान एकांत में वार्तालाप भी करते हैं, उनके भाव को ग्रहण करते हैं कि आप मुझे पहचान रहे हैं, मैं आपके भाव को ग्रहण कर रहा हूं, परंतु मैं इस समय अपनी लीला कर रहा हूं। जब मैं लीला करता हूं तो मैं अपने आप को भी ढक कर रखता हूं। नहीं, भगवान जब लीलाएं करते हैं मानव रूप में, तो 3 प्रकार की माया दिखती है भगवान की। एक तो जो असुरों को मोहित करने वाली होती है, वे उनको पहचान नहीं पाते, वे उनको सामान्य मनुष्य ही समझते हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी भी कहते हैं और रामायण में अन्य स्थानों पर भी आया, राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि विदु बुध होहि सुखारे। आपके चरित्र को देखकर जड़ जो असुर हैं, दुष्ट हैं, वे मोहित हो जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, गिरिजा सुनहु राम कई लीला, सुर हित दनुज विमोहन शीला। ये देवताओं को तो हित करने वाली है, परंतु असुरों को मोहित करके रखती है। तो भगवान मुनियों से कहते हैं, मैं इस समय मनुष्य रूप में लीला कर रहा हूं, जिसको भगवान कहते हैं भगवत गीता में संभवाम्यात्म माया प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, कि मैं अपनी माया को अपने अधीन करके या उसके छिप करके, जैसे व्यक्ति अपने आप को कपड़े में ढक ले, मैं वैसे काम करता हूं जब मानव शरीर में आता हूं। तो मुझे सब नहीं पहचान पाते, तो राक्षस तो मोहित हो जाते हैं कि भाई ये कौन है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वे भी मोहित हो जाते हैं, वे भी वास्तविक बात नहीं समझ पाते। इसीलिए रामचंद्र जी जब माता जानकी जी को कहते हैं कि अब मैं अपनी लीला करूंगा, जिसके लिए वन में आया हूं, इसलिए तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण ही हूं यह चरित न जाना, यह मरम न जाना, कि लक्ष्मण जी भी ये भगवान की बात को नहीं समझ पाए कि भगवान ने क्या कर दिए, क्या हो रहा है।
तो भगवान अपने भक्तों को भी माया के अधीन रखते हैं, जिससे वे भगवान को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। तो ये मुनि लोग भी इस समय माया के अधीन हो गए हैं, भगवान को नहीं समझ पाते। और कई बार भगवान अपने को भी माया के अधीन रखते हैं। नहीं, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, रामचंद्र जी अपने ही प्रतिबिंब को निहार निहार कर, देख देख कर छोटे बच्चे की तरह नाचते हैं, हंसते हैं, पकड़ते हैं। तो उनकी माया उन्हें भी ढक कर रखती है, जिससे वो मानव लीला कर सकें। तो मुनियों के साथ प्रभु की इस प्रकार वार्तालाप होती है। भगवान उनको हाथ जोड़ करके विदा किए। वे लोग अपने अपने आश्रमों में गए और अपनी अपनी साधना करने लगे। तो इस प्रकार मुनि, देवता, साधक भगवान के दर्शन किए, उनकी कृपा को पाए। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनको किसी जन्म में प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता, जो आदिवासी हैं, जिनको न वेदों का ज्ञान है, जिन्होंने न कभी कथा सुनी, जिनको न कभी सत्संग प्राप्त हुआ है, कोल किरात, जो वन में रहते हैं, शिकार करते हैं, जिनको यही नहीं पता कि क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, भगवान इतने कृपालु हैं कि साक्षात उन्हें दर्शन देते हैं। जब कोल किरातों को पता चला कि यहां पर रामचंद्र जी आए हैं, वे नहीं जानते कि कौन है, एक दूसरे से पूछते हैं, मुनियों के भावों को सुनते हैं, पता चलता है ये भगवान हैं। वे अपने भाग्य को सोचकर आश्चर्य करने लगे कि क्या हमारा भाग्य इतना बड़ा है कि हमें भगवान का दर्शन होगा। उनमें से कुछ लोग जो पहले से आते जाते भगवान को मंदाकिनी के किनारे देखे थे, बोले कि यहां हमने 3 लोगों को देखा है, 2 पुरुष हैं और एक उनके साथ नारी है, बड़े दिव्य हैं, उनके सौंदर्य को तो हम देखते ही रह जाते हैं, आंखें वहां से हिलती नहीं। तो लोग कहते हैं कि हमें ले चलो। तो कोल किरात जो देखे थे प्रभु को आते जाते, वे अन्य सभी लोगों को लेकर के रास्ते रास्ते, जंगल जंगल, पगडंडियों से आते हैं और रास्ते भर वो पूछते रहते हैं कि उन दिन तुमने देखा था, कैसे थे, उनकी आंखें कैसी थी, वो कहते क्या थे, बातें क्या करते हैं, वे लोग खाते क्या हैं, उनके हाथ पर ऐसे कोमल और सुंदर हैं, उनकी जटाजूट इतनी सुंदर है, मन को मोहित कर लेती है। तो जिन लोगों ने देखकर आए थे, वे लोग पूरे रास्ते भर चर्चा करते हुए आते हैं, लोग उनसे पूछते ही रहते हैं और वे बताते हुए भी नहीं थकते, लोग पूछते हुए भी नहीं थकते। इतनी उत्कंठा है भगवान को देखने की, उनके मन में विश्वास ही नहीं है कि क्या हम इतने सौभाग्यशाली लोग हैं। हमने कौन से वेद पढ़े हैं, हमने तपस्या क्या की है। मन में जैसे कभी होता है ना, किसी व्यक्ति को कहें कि आपको ये पूरी धरोहर ही मिल गई, आपको करोड़ों जन्मों की कमाई मिल गई, तो उस व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। इन कोल किरातों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, परंतु चले आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, एक दूसरे से पूछते हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, 3 मह जिन देखे 2 भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मग जाता, कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबनी देखे रघुराई। ये सब भेंट ले आए हैं रामचंद्र जी के लिए, ऐसी इनकी भावना है। इनके पास कुछ है नहीं, ये तो वृक्ष के नीचे रहते हैं, लेकिन भगवान के पास खाली हाथ कैसे आएंगे। इसलिए इन्होंने जो सबसे स्वादिष्ट फल हैं, कंदमूल हैं, उनको चुना, सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों को चुने। मंदाकिनी के अमृतमय जल को दोनों में भरकर ये सब ले आए हैं अपने साथ, कोई खाली हाथ नहीं आया। करही जोहार भेंट धरी आगे, प्रभु ही दिलो कहीं अति अनुरागे, प्रभु ही दिलो कहीं अति अनुरागे।
रामचंद्र जी को देखते ही हिल नहीं पाए, उनके हाथ नहीं हिले, पैर नहीं हिले, शरीर ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। ऐसा लगता था मानो किसी ने चित्र बना दिया हो। ये कोल किरातों का सौभाग्य देखिए, ये कोल किरात, इसमें बहुत से सब देवता हैं। जब रामचंद्र जी चित्रकूट में बसे तो देवताओं ने भी स्वर्ग को छोड़कर चित्रकूट को चुना, आदिवासी बनकर बैठ गए वहां रामचंद्र की सेवा करने के लिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चित्र लिखे जनो जहत ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। नेत्रों से जल बह रहे हैं, ये सोचकर कि प्रभु आप हमारे लिए यहाँ आए हैं। आप तो राजकुमार हैं, आप तो मखमली बिस्तरों पर सोने वाले थे, आपके तो हजारों नौकर हैं, और आप हमारे लिए इतना कष्ट सह रहे हैं, कंद मूल फल खा करके जमीन पर सो रहे हैं। आप हमें कितना प्रेम करते हैं। ये सोचकर उनके नेत्र रुक नहीं रहे, और वैसे ही खड़े भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें प्रेम से बैठाते हैं, सम्मान करते हैं, उनके मधुर वाणी से उनका सत्कार कर रहे हैं। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन्माने, प्रभु जो हारी बहोरी बहोए, बचन विनीत कहीं कर जोरी। बचन विनीत कहीं कर जोरी। सब हाथ जोड़कर विनम्रता से कह रहे हैं, प्रभु हम सनाथ हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया। हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब जब हमें मानव शरीर मिले हम ऐसे ही कोल की रात बने, क्योंकि इतने सुलभ आप हमारे लिए हो गए, जिनको पाने के लिए मुनियों ने क्या नहीं किया। आप हमारे लिए ऐसे आ गए, हमें यही बनाना, आप कोल की रात बनाना प्रभु, यही आपसे प्रार्थना है। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। एक गुण हमारे भीतर है कि हम वन में रहते हैं, वन को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर हाथी, सिंह, बाघ, जंगली सुअर, ऐसे बहुत ही भयंकर पशु रहते हैं, जहरीले सांप, नाग इत्यादि रहते हैं। हम इनके बीच में रहने की कला जानते हैं। हम आपकी सहायता करेंगे, आपको लेकर हम वनों में घूमेंगे, आपको आखेट खिलाएंगे, शिकार कराएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए आप हमारी सेवा को स्वीकार कीजिए। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ तो होता है देने के लिए प्रभु के। आदिवासियों की जो वन में रहने की कला है वो आज भगवान को अर्पित कर रहे हैं। प्रभु से कह रहे हैं कि हमारे पहाड़, पंथ, ये पेड़ पौधे, लता बेल आज पवित्र हो गए, क्योंकि आपने इनको देख लिया है, आपकी चरण धूल यहाँ पर पड़ गई है और हम इनके दर्शन करेंगे। इसलिए धामों के जो लताएं हैं वे लताएं पूजनीय हैं, वहां के तृण पूजनीय हैं। अयोध्या धाम के, चित्रकूट के, वृंदावन धाम की जो लताएं हैं, तृण हैं, बेल हैं, पत्र हैं, ये सब पूजनीय है, क्योंकि ये हमें भगवान का स्मरण दिलाते हैं। इन्होंने भगवान की सेवा की है, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि यही बाघ बराई, बन बेहड़ गिरी कांदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा।
तुम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुच आय सुमेता। हे नाथ, आशीर्वाद दे दीजिए आप और आज्ञा दे दीजिए। आपकी आज्ञा होते ही हम अपने परिवार सहित आपकी सेवा में लग जाएंगे। आप बोलते क्यों नहीं कुछ? आगे कह रहे हैं, वेद वचन मुनि मन अगमाते, प्रभु करुणा है ना, वचन किरातन के सुनता, जिम पितु बालक बैना, जिम पितु बालक। भगवान श्री रामचंद्र जी किरातों के वचन को उसी प्रकार सुने जैसे छोटा सा बालक माता पिता की सेवा करने की इच्छा व्यक्त करे। जैसे 2 साल 3 साल के बच्चे अपनी इच्छा व्यक्त करें कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो माता पिता उनके भाव को देखकर प्रसन्न होंगे और उनको कुछ कह नहीं सकते कि आप क्या करेंगे। वैसे ही कोल किरात भगवान की क्या सेवा करेंगे? भगवान को किसकी सेवा की आवश्यकता है? त्रिभुवनपति प्रभु, जिनके ब्रह्मा आदि जो देव हैं, ब्रह्मादि देवासुराः जन माया वशवर्ती, जिनकी माया के अधीन ब्रह्मादि आदि देव भी भगवान की सेवा करते हैं, उन प्रभु की सेवा कोल किरात क्या करेंगे? उनको किस चीज की आवश्यकता है? जो पूर्ण काम पुरुषोत्तम भगवान है, जिनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, इसलिए वे प्रसन्न हुए। और उन्होंने जैसे छोटे से बालक की बात को सुन करके पिता प्रसन्न होता है, वैसे ही प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको समझा बुझा करके भेजा कि ठीक है, आप लोग आते जाते रहिएगा, जो आपकी इच्छा होगी सेवा करते रहिएगा, और जहां जहां मुझे आपकी आवश्यकता होगी मैं आपको कहता रहूंगा। यहां एक सिद्धांत की बात गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामचंद्र जी को केवल और केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। इस युग में हम भगवान के दर्शन तो उस योग्य नहीं पा सकें, ऐसे तप को नहीं कर सकें, परंतु भगवान के नाम को जप कर प्रभु को पुकार तो सकते हैं। भगवान के नाम को लेकर के पुकारने से प्रभु द्रवित हो जाते हैं। हमारी करुण पुकार को सुनकर वे हमारे साथ हो लेते हैं, हमारे लिए प्रकट हो जाते हैं, हमारी भावना को, हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं। इसलिए हम साधकों को इस युग में भगवान को पाने के लिए इस छोटी सी आयु में, जहां पर समय किसी अन्य कार्य के लिए तो नहीं बचा, जीव स्वयं अपनी दिनचर्या पूरी कर ले, यही उसकी बड़ी बहादुरी समझिए, उसका बड़प्पन है। भगवान के नाम का आश्रय लें, उनके नाम को सतत जपें। सतत न हो सके तो दिन के 1 घंटे 2 घंटे निकाल लें भगवान के लिए। इतना ना हो सके कम से कम आधे घंटे तो प्रभु के लिए निकालें। निकालकर भगवान के नाम का आश्रय लें, उनको पुकारें। उनको अपने सामने बुलाएं कि प्रभु, मैं इस संसार में भटक रहा हूं अनेकों जन्मों से, सौभाग्य से अब मुझे सत्संग मिला है। मुझे ये पता चला है कि आपका नाम लेने से आप मिलते हैं, इसलिए दुखी हो करके और अपेक्षा करके, आशा करके आपको मैं पुकार रहा हूं। आप मुझे संभाल लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए, अपना लीजिए, जैसे आपने कोल किरातों को अपना लिया। क्योंकि आप तो केवल प्रेम को ही चाहते हैं, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं। संसार में प्रेम करूंगा कितना भी, अंत में वो शून्य ही होगा, जब तक कि मैं
आपको नहीं प्रेम करूंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, अंक राम को नाम है, सब साधन है सोन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। यदि आपके नाम का आश्रय लूंगा तो मेरी सभी साधनाएं, मेरे सभी जीवन के जो कर्तव्य हैं सब सफल हो जाएंगे, अन्यथा अंत में सब शून्य हो जाएगा और मैं पुनः भटक जाऊंगा और इस सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगा। इस प्रकार गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। प्रभु को केवल प्रेम ही प्यारा है। यदि कोई जानना चाहते हैं, हम सब जानने के लिए ही तो बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ते हैं, सारे शास्त्र यही बताने के लिए, जानने के लिए प्रभु को। भगवान कहते हैं कि यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत, जान लेने के बाद में फिर व्यक्ति संसार में नहीं आता जाता। क्या जानने के लिए? यही जानने के लिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो लोग भी जानने में लगे हैं वे जान लें कि क्या जानना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। आगे ये तो बात देवताओं की, मुनियों की और कोल की रातों को ही। अब जो पेड़ पौधे लताएं बेल हैं उनकी बात गोस्वामी जी कहते हैं, ये भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। मंद सुगंधित शीतल वायु बहती है भगवान की सेवा करने के लिए। मंदाकिनी में जल ऐसे उल्लसित होकर बहता है जिसको देख करके जीवन के शोक नष्ट हो जाएं, मन प्रसन्न हो जाए। ऐसी मधुर कलकल की ध्वनि आती है मंदाकिनी की जल से। सूर्य चंद्र भी भगवान की सेवा के लिए अनुकूल हो गए। पेड़ पौधे 12 मास फलने फूलने लगे। न कोई खट्टे फल, न कोई कड़वे, सब मधुर अमृतमय हो गए। लताएं सदैव हरी भरी रहने लगी। जो जंगली पशु थे वे भगवान की सेवा के लिए दूर दूर रहने लगे, बस दर्शन करके चले जाने लगे। इस प्रकार आनंद ही आनंद चित्रकूट में विराज रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ये पेड़ पौधे जो हैं, ये जो देवलोक के नंदन वन के जो कल्प वृक्ष हैं, कल्प लताएं हैं, वे सब चित्रकूट में आई हैं। क्योंकि देवता लोग जब यहां आ गए तो कल्प वृक्ष का क्या काम है वहां। उन्होंने भी यहां पर चित्रकूट में इस पृथ्वी पे जैसे पेड़ पौधे लताएं हैं वैसा स्वरूप धारण किया है। इस प्रकार भगवान की सेवा करने के लिए यहां पे आए हैं। विविध प्रकार के जो पक्षी हैं, पशु हैं, वे जो आनंद देने वाले हैं वे भगवान के आसपास आ गए हैं, और जिससे मनुष्य डरता है वे लोग दूर दूर रहने लगे। यही सेवा है। अपने गुणों को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना और दुर्गुणों को छोड़ देना, दूर कर देना। यदि पशु पक्षी ये कर सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं करता, क्यों नहीं कर सकता। हम अपने दुर्गुणों को दूर करके भगवान की सेवा कर सकते हैं, या ऐसे सोचें कि यदि दुर्गुणों को छोड़ दें तो भगवान को प्रसन्नता होती है। वही भगवान की सेवा है।
इस प्रकार लिख रहे हैं गोस्वामी जी, नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर भांति भांति बोले विहग श्रवण सुखद चित चोर। चित्त को चुरा लेने वाली मधुर मधुर वाणी में पक्षी बोलते हैं। मोर है, कोयल है, तोता है, सुख मैना है, चातक, चकोर, चकवे, विविध प्रकार के पक्षी बड़ी मधुर वाणी में बोलते हैं, जिसको सुन करके चित्त हर लिया जाता है, आनंद विभोर हो जाता है। पशु पक्षी जिनमें वैर है एक दूसरे से, जैसे हाथी है, सिंह है, एक दूसरे से सदैव वैर रहता है। ऐसे ही बटेर, लवा इत्यादि जो पक्षी हमेशा लड़ते रहते हैं, कभी इनको शांति से बैठे नहीं देखोगे, सदैव लड़ते रहते हैं। दूसरे नेवले और सांप, ये कभी शांति से रह ही नहीं सकते, इनका जन्म ही हुआ है लड़ने के लिए, यही उनका स्वभाव है। लेकिन प्रभु जब व्यक्ति अपने वैर स्वभाव को छोड़ देता है तो मिलते हैं। ये सब लोगों ने अपने वैर को छोड़ दिया, एक साथ रहने लगे। करिके हरि कपि कोल कुरंगा विगत वैर विचरहि सब संगा। विगत वैर विचरहि सब संगा। इन सब का वर्णन पढ़ने से हमें क्या लाभ, हमारे लिए क्या शिक्षा है? जब तक जीव वैर को नहीं छोड़ता तब तक वो कभी भी निश्चिंत होकर विचरण नहीं कर सकता, विशेष चरण नहीं कर सकता। क्योंकि पशु पक्षी तो संसार में जंगलों में विचरण कर ही रहे हैं, परंतु जब उन्होंने अपने वैर भाव को छोड़ दिया तब भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम का अनुभव कर पा रहे हैं। या भगवान के प्रेम को अनुभव करने के लिए जीव को अपने वैर स्वभाव को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल, और सब चीजें प्यारी नहीं है प्रभु को, लेकिन प्रेम ही प्यारा है, उन्हें वैर प्यारा नहीं है। इसलिए पशु पक्षियों ने भी अपने वैर को छोड़ दिया। वैर विगत वैर विचरहि सब संगा, एक दूसरे के साथ साथ रहने लगे। क्यों साथ साथ रहने लगे? क्योंकि भगवान की सुंदरता को व्यक्त कैसे करेंगे, उपस्थिति में जो आनंद है कैसे दिखाएंगे। यदि मान लो व्यक्ति के मन में बड़ी प्रसन्नता हो, उस प्रसन्नता को वो किसी से व्यक्त करना चाहता है, अगर सर्वत्र बैर करके ही रहेगा तो उस प्रसन्नता को व्यक्त किससे करेगा, आनंद का वर्धन कैसे करेगा। इसलिए पशु पक्षियों ने भी अपने बैर को तज करके एक दूसरे से भगवत चर्चा करने लगे, भगवान के सौंदर्य का वर्णन करने लगे। इस प्रकार चित्रकूट में तो ये जो चर हैं उनका वर्णन है। आगे अचर का वर्णन। अचर में क्या है? अब यहां पे जो नदियां हैं, जो पर्वत हैं, इनकी स्थिति का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। कहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी इत्यादि जो पूजनीय नदियां हैं, ये सब के मन में क्षोभ हो रहा है। क्षोभ इस बात का, सिहा रहे हैं कि क्या अगर हम भी मंदाकिनी के पास या मंदाकिनी में मिल जाते, हम भी चित्रकूट में होते तो? हमारा दुर्भाग्य है, हम इतने वंदनीय पूजनीय तो हैं, परंतु भगवान के इस प्रेम का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। ये सिहा रही हैं नदियां। मंदराचल पर्वत, मेरु पर्वत जो देवलोक में रह रहे हैं, कैलाश पर्वत जो भगवान शिव जी का सानिध्य निवास स्थान है, हिमाचल जहां से गंगा जी प्रकट होती है, हिमालय जहां पर माता पार्वती जी का प्राकट्य हुआ, वो हिमालय और अन्य सभी जितने भी पर्वत हैं सब सिहा रहे हैं। सब मन में सोच रहे हैं कि धन्य है वो विंध्य चित्रकूट। विंध्य जो पर्वत है
उसी विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में चित्रकूट है। तो सब लोग विंध्य पर्वत के गुण को गा रहे हैं कि धन्य है विंध्य पर्वत, कि साक्षात भगवान वहां विराजमान है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली तो हैं, परंतु चित्रकूट के ऐसे नहीं, चित्रकूट के जितने नहीं। चित्रकूट तो अनादिकाल तक सर्वत्र गाया जाएगा, हमें कौन पूछेगा, क्योंकि रामचंद्र जी साक्षात वहां विराजमान हैं और मंदाकिनी उनकी सेवा कर रही है अपने जल से। चित्रकूट अपने भूभाग से भगवान की सेवा कर रहा है। इस प्रकार सभी पर्वत जो उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदर, मेरु, सभी पर्वत इस प्रकार सिहा रहे हैं। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो देवता लोग हैं वे चित्रकूट पर्वत पे जो पेड़ पौधे, लताएं, घास, तृण हैं, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य है ये चित्रकूट के तृण, जिन पर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पड़ रहे हैं प्रतिदिन। धन्य है बेल लताएं जो पुष्पों को उत्पन्न कर रही हैं, फलों को उत्पन्न कर रही हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी उनका रसास्वादन कर रहे हैं। हम लोग क्या देने योग्य हैं? तो इस प्रकार चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जाति, पुण्य पूज्य सब धन्य यश, कहीं देव दिन राति। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नयनवंत रघुबरहि निहारी, बिलोकी पाय जन्म फल होहि बिशोकी। ये शब्द क्यों उपयोग कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो नयनवंत हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और देख करके शोक रहित हो रहे हैं। अर्थात ये नयनवंत वही लोग हैं जो भगवान के दर्शन करते हैं, अन्यथा सब नयनहीन है, नेत्रहीन है। यदि हम भगवान के दर्शन न कर सकें, संतों के तो दर्शन कर ही सकते हैं, कौन रोका है? इसलिए भगवान शिव जी कहते भी हैं, नयन निसंत दर्श नहीं देखा, नयन लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। नयनवंत जो हैं, जो नेत्र वाले व्यक्ति हैं, आप जान लो कि आपके नेत्र किस लिए हैं। यदि प्रभु को नहीं निहार सकते हैं, भगवान के धामों का दर्शन तो कर सकते हैं। जहां जहां भगवान के चरण कमल पड़े हैं, उनके दर्शन तो हम कर सकते हैं। भगवान के जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनके दर्शन तो कर सकते हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तो इस प्रकार चित्रकूट का, वहां के पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का वर्णन तो सैकड़ों हजार, सुनिए, कह रहे हैं कि सैकड़ों हजार अर्थात अनंत, शेषनाग अनंत समय तक गाते रहेंगे, फिर भी चित्रकूट की महिमा को नहीं गा सकते। तो कह रहे हैं मैं कैसे गाऊं? इसलिए मैं अपनी कथा को यहीं विराम करता हूं, चित्रकूट की महिमा को गाकर। जब भी किसी की महिमा को नहीं गाया जा सकता तो इस उपमा को दे करके कहा जाता है कि इसकी महिमा अनंत है। आगे हम कितना कहेंगे, सारी पोथी ही लिखी जाएगी केवल महिमा यदि गाने लगे तो। लिख रहे हैं, यदि इसकी महिमा सैकड़ों हजारों शेषनाग नहीं कर सकते हजारों वर्षों तक गाकर, तो मैं, जैसे कह रहे हैं कि मंदराचल को धारण किया था भगवान ने कच्छप बन करके, जब उस समुद्र मंथन हो रहा था तो उन्होंने
मंदराचल को धारण कर लिया और उसी पर अपना भगवान की कहते हैं कि पीठ की खुजली मिट गई। भगवान कच्छ रूप में थे, बोले कि जब मंदराचल से मथा जा रहा था तो उनको अच्छा लग रहा था। और ऐसा कहते हैं, शास्त्र में है कि भगवान के पीठ में खुजली हो रही थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, बैठे थे आनंद से। तो क्या जो वो कच्छप था, उस कच्छप की तुलना एक छोटे से तालाब में मिलने वाले कच्छप से की जा सकती है क्या, कि वो कच्छप भी धारण कर लेगा मंदराचल को? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, यदि शेषनाग हजारों वर्षों तक नहीं कह सकते तो मैं कह पाऊंगा क्या? मेरी दशा वैसे ही समझिए, जो एक गड्ढे में रहने वाला कछुआ है, वो कभी मंदराचल को धारण नहीं कर सकता, वैसे ही मैं भगवान की और भगवान चित्रकूट की महिमा को नहीं कह सकता। इसलिए मैं आगे की कथा कह रहा हूं। अब कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज और भार्या के साथ रह रहे हैं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं। देखिए, परिवार में प्रेम से रहना ही वास्तव में रहना है। वन में कोई सुख का वातावरण नहीं है। अधिकतर जीव सुख में जब रहता है तो आनंद में रहता, खुशी से रहता, प्रेम से रहता, सब चीजें बढ़िया चलती हैं। जैसे ही दुख का समय आता है तो कलह उत्पन्न हो जाता है, तू मैं होने लगता है। परंतु राम जी हमें सिखा रहे हैं कि दुख में भी, वन में भी कैसे रहना चाहिए। कह रहे हैं, इस वन में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं वही हमारे परिवार के लोग हैं। अर्थात हम जहां जिस अवस्था में रहें, जो हमारे अपने हैं, जो हमारी सेवा करते हैं, हमसे मिलते हैं, जो हमारे लिए कुछ न कुछ करते हैं। पशु पक्षी भगवान के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं जो उनके हाथ में है। और सभी पशु पक्षी, शेर बाघ सर्प भी कर रहे हैं, नाग भी कर रहे हैं। क्यों? भगवान से दूर रहते हैं, अपने वैर को भूल गए, इसलिए भगवान इन सभी को अपना परिवार मानते हैं। जो मुनि जन यहां पर हैं, जो मुनि पत्नियां हैं, वे ही माता पिता सास ससुर जैसे हैं जानकी माता जी के। भगवान अपने अनुज और जानकी जी दोनों जन के दुख सुख का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बड़े हैं। भगवान रोते हैं, याद आती है अयोध्या की, पिताजी की याद आती है, गुरु जी की याद आती है, अपनी माताओं की याद आती है। भगवान के नेत्र अश्रु से भर जाते हैं। जैसे ही भगवान के नेत्रों से अश्रु झरने लगता है, जानकी जी रोने लगती है, भैया लखन रोने लगते हैं। उनके दुख को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने दुख को दबा देते हैं और तुरंत बाहर से प्रसन्न होकर के उनको कथाएं बताने लगते हैं, पुराणों की, राजाओं की कहानियां बताते हैं। क्योंकि हम तो छोटे छोटे कष्ट सह रहे हैं, ऐसा लखन को कहते हैं। आप पुराने राजाओं को देखिए, कितना कष्ट सहे उन्होंने। इस प्रकार पुराणों से अन्य जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले, कष्ट सहने वाले जो धर्मात्मा थे, जो राजा थे, उनकी कहानियों को, कथाओं को बताकर भगवान अपने अनुज और भार्या को सांत्वना देते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार प्रसन्न से रहते हैं। गोस्वामी जी में बड़ी मधुर, जहां अवसर मिलता है वहां लिखते हैं और अपने लेखन शैली की मधुरता को भी प्रस्तुत करते हैं। देखिए, इसमें चौपाई है तो इसमें आगे पीछे कई, परंतु इसमें लिखते हैं, छीन छीन पिय विधु बदन निहारी, छीन छीन पिय विधु प्रमुदित मन चकोर कुमारी, प्रमुदित बहुत सुंदर साहित्य के श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं। केवल भाव से नहीं, शब्दों से, अक्षरों से देखिए, श्रृंगार रस में माधुर्यता होती है। इन्होंने सारे जो लघु मात्राएं हैं उसको लिख रहे हैं। छीन छीन पिय विधु बदन निहारी, और जहां पे मात्रा दीर्घ है वहां पे उपमा बड़ी मधुर की है। उपमा है, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, चकोर कुमारी। चकोर तो वैसे ही अच्छा होता है, चकोर कुमारी।
इस प्रकार गोस्वामी जी की वैसे हम इसकी चर्चा करें तो पूरी एक एक चौपाइयों में से श्रृंगार रस को उन्होंने जहां जहां आवश्यकता है भरे हैं। इन दोहे में और अगली दो पंक्तियों में बहुत मधुर भाव है, अच्छा लगता है। साहित्य का रस भी इसमें देखने सुनने को मिलता है। तो आगे कह रहे हैं कि जानकी माता जी प्रसन्न है। इस साथरी पर अर्थात भूमि पर पत्तों की सैया कथरी साथरी पर सोती हैं। वे जानकी उस साथरी को कामदेव की शैया से भी सुंदर, मधुर और आनंददायक समझ रही हैं। दुख के समय में जो भी उपलब्ध है उसमें वे सुख से भी अधिक सुख का अनुभव कर रही हैं। यहां पर कह रहे हैं कि ये जानकी जी की कोई बड़प्पन नहीं है। गोस्वामी जी इतना सब कह रहे हैं कि ये जानकी जी के लिए, क्योंकि अधिकतर कष्ट उनके मन में होगा कि भाई मेरे पिताजी ने आपके साथ विवाह किया था ये देख करके कि आप राजा हैं और आप मुझे वन वन लेकर भटक रहे हैं। तो सारे दुखों का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। आगे कह रहे हैं कि जानकी जी के कृपा कटाक्ष को देखने के लिए तो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ऐसा उनका वैभव है, ऐश्वर्य। जिसको संकेत कर दें वो अपने पद को छोड़ दे। इंद्र अपने पद को छोड़ दें, सूर्य अपने पद को छोड़ दें, ब्रह्मा अपने पद को छोड़ दें, केवल संकेत मात्र से। वे जानकी जी आज भूमि पर सोई हैं, भूमि पर रहती हैं, कष्ट को सहती हैं, परंतु उसको करोड़ों काम का जो सुख है, काम देवता की जो सैया है, उससे भी अधिक सुखमय समझ रही हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं ये जानकी जी का तो ये आप सुन रहे हैं। आगे सोचिए राम जी के जो भक्त हैं वे भी तृण के समान वैभव को छोड़ देते हैं, तो जानकी जी की बात क्या। हमारी तरफ संकेत कर रहे हैं कि हम यदि राम जी के दास बनना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, तो हम भोग विलास को तृण के समान समझें। चाहे सुख हो चाहे दुख, दोनों में सम रह करके भगवान के प्रति प्रेम ही हमारा मुख्य हो, यही भाव हो। भोग विलास जीवन में सुख होगा तभी भगवान की भक्ति करेंगे, ये तो भक्ति नहीं है, ये तो साधना नहीं। कह रहे हैं सुमिरत राम ही तजहि जना तृण सम विषय विलास राम प्रिया जग जन सिय कछु न आचरज दास। तो जब भक्तों का ये नियम है तो जानकी जी की बात क्या है, उनके लिए तो सब कुछ तृणमय है। इसलिए जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो भी हमारी परिस्थिति हो, प्रभु के चरण कमल न छूटे, उनका नाम न छूटे। आज हैं जो चीजें कल हो सकता नहीं रहेंगी, आज जो नहीं है हो सकता है कल मिल जाएं, परंतु वे हमारी साधना को निश्चित न करें। दोनों में हम सम रहें। इस प्रकार कह रहे हैं कि जीवन बीतता जा रहा है। चित्रकूट में लखन जी माता जानकी और भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, दिन रात उनकी सेवा में लगे। भगवान भी अपने दोनों जो उनके छोटे हैं जानकी जी और लखन का ध्यान रखते हैं। जो गवहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे। रामचंद्र जी सेवा कैसे कर रहे हैं। बड़े का कर्तव्य है कि छोटों की रक्षा करें। परिवार में हम बड़े हैं तो हमारे जो छोटे हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे छोटे भाई हो सकते हैं, हमारी भारियां हो सकती हैं, उनकी रक्षा करना, सब तरह से उनको बचाना, उनको सही मार्ग पर ले जाना, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान श्री रामचंद्र यही दिखा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने पलकों से कैसे नयन के गोलक की रक्षा करता है, एक छोटा सा कण भी चला जाए तो छोड़ नहीं देता और छूट भी नहीं पाता। छोटी सी बरौनी टूट जाए तो उसको निकाले बिना वो शांत नहीं होता। ऐसे हमारे छोटे जन हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए, वे कुमार्ग पर न जाएं, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो लखन जी हैं वो कैसे सेवा कर रहे हैं देखिए, बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिख रहे हैं।
सेवक कैसा होना चाहिए? सेवहि लखन सिय रघुबीर सेवहि लखन जिमिया विवेकी पुरुष शरीर जिमिया विवेकी पुरुष शरीर सेवहि लखन सिय रघुबीर। माता जानकी जी की और भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं लखन जी। कैसे? जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है। शरीर की सेवा करने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता। ये बात अलग है कि आजकल ऐसा भी दुर्भाग्य है कि व्यक्ति को लेना पड़ता है। अर्थात हम कितने अविवेकी हैं ये पता नहीं। ये आजकल तो शिक्षाएं चल रही हैं कि क्या खाएं, इसी पे आदमी पूरी जिंदगी कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, कब पीना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, उसको यही नहीं पता है। और इसीलिए लोग बड़े बड़े कंपनी चल रही हैं, बड़े बड़े सेमिनार चल रहे हैं, पैसे पे करके लोग कक्षाएं लेते हैं, फिर भी नहीं कर पाते। परंतु शास्त्र हमसे अपेक्षा ये रखता है कि हमारे पास बुद्धि और किसी चीज की हो या ना हो, अपने शरीर की सेवा करने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि कब नहाना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब सोना, इत्यादि ये सब चीजें होनी चाहिए। इसी भाव को गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे अविवेकी व्यक्ति हो उसको भी पता होता है कि शरीर की सेवा कैसी करनी है, वैसे ही लखन जी, उनको कुछ पता हो न पता हो और किसी चीज की ध्यान ही नहीं रखते, वे केवल शरीर का ध्यान रखते हैं। या दूसरा भाव ऐसा समझें, जब व्यक्ति को विवेक नहीं होता, वो जीवन में सब कुछ अपने शरीर की ही देखभाल करता है। उसको परलोक की चिंता नहीं होती, खाने पीने सोने में ही मस्त रहता है। आहार निद्रा भय मैथुन, बस इतना ही उसका काम है, पशु की तरह। लखन जी भी यही कर दिए हैं। उनको न तो किसी चीज की सीख लेनी है, कुछ करना, बस राम और सीता इनकी सेवा करना है। जैसे पार्श्विक व्यक्ति, पशुता का भाव रखने वाला व्यक्ति शरीर की सेवा करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता, वैसे ही लखन जी भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, केवल सेवा करनी है, इसी भाव से करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस प्रकार बड़े सुख से सीता राम लक्ष्मण जी चित्रकूट में बसे हैं। अब मैं इस कथा को यहीं छोड़कर गोस्वामी जी कह रहे हैं चलिए हम लोग निषाद राज और सुमंत्र की तरफ चलते हैं। सुमंत्र जी लौट गए हैं। जब भगवान जमुना जी के पार किए तब उन्होंने निषाद राज जी को लौटाया, और तमसा के बाद जब उन्होंने गंगा जी को पार किए तब सुमंत्र जी को लौटा दिए। लेकिन सुमंत्र जी क्या किए, वे अभी तक अयोध्या में उतने जल्दी जल्दी नहीं जा रहे हैं। वे श्रृंगबेरपुर जाकर के वहां रुके हैं। क्यों? क्योंकि निषाद जी आएंगे, देखते हैं कि क्या बातचीत हुई है। हो सकता है निषाद राज ही लौटा लाए रामचंद्र जी को। कभी कभी मित्र वो काम कर लेता है जो लोग नहीं कर पाते, कि रामचंद्र जी के सखा हो सकता है समझा बुझा कर ले आए हो। इसलिए वे धीरे धीरे जाकर के श्रृंगबेरपुर तक ही पहुंचे। निषाद राज लौट कर आते हैं, देखते हैं कि सुमंत्र जी खड़े होने की उनके पास शक्ति नहीं, बोलने की शक्ति नहीं। सुमंत्र जी की बात तो छोड़ दीजिए, उनके जो घोड़े थे वे रो रहे हैं, वे खड़े नहीं हो पाते, रह रह करके बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं। जबकि घोड़ों का ऐसा स्वभाव नहीं है, घोड़े खड़े रहते हैं। उन्होंने अपने सहज भाव को छोड़ दिया है, रो रहे हैं। सुमंत्र जी पूछते हैं कि आप भी नहीं लौटा पाए, आप अकेले लौट आए, मैं तो कुछ नहीं कर पाया था, आपके तो सखा थे, आप तो उन्हें ले आते। निषाद राज जी बहुत दुखी हैं, परंतु सुमंत्र के दुख को देखकर उन्होंने सोचा यदि मैं अपने दुख को रोक कर, कम करके, छिपा करके इनको सांत्वना नहीं दूंगा तो हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे।
भगवान की इच्छा थी कि सुमंत्र जी अयोध्या लौट जाएं और संदेश दें। यदि मैं भी अपने दुख को ऐसे ही व्यक्त करूंगा जैसे सुमंत्र जी कर रहे हैं, तो सुमंत्र जी भगवान के संदेश को लेकर अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए निषाद राजगुहा अपने को ढांढस बंधाते हैं और सुमंत्र जी को समझाते हैं, कहते हैं कि आप लौट जाइए, भगवान को बहुत दुख होगा। महाराज दशरथ जी को सांत्वना कौन देगा, वे आपकी बाट जोह रहे होंगे। उनकी बात सुनकर निषाद राज जी चलने को तैयार होते हैं, परंतु वे अपने घोड़े को चलाने की स्थिति में नहीं है। उनसे घोड़े नहीं चलाए जा रहे, क्योंकि न तो उनके हाथों में कोई शक्ति बची है और न तो घोड़े जाना चाहते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में निषाद राज जी अपने कुछ सारथी, 4 सारथी बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इन घोड़ों को लेकर के, इस रथ को लेकर के अयोध्या जाइए। सुमंत्र जी जब उस स्थिति में आ जाएं कि स्वयं जाने योग्य हो जाएं, तब छोड़कर आइएगा। तो इस प्रकार चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं, देखिए बड़ा मार्मिक वर्णन है, भाव से भरा हुआ। घोड़ों की स्थिति से बता रहे हैं कि स्थिति कैसी दयनीय और दुख से भरी है। विरह भाव की पराकाष्ठा को ऐसा कहीं और पढ़ने सुनने को नहीं मिलता। यहां सुमंत्र के विरह भाव का वर्णन न करके गोस्वामी तुलसीदास जी घोड़े के विरह भाव का वर्णन कर रहे हैं। जब ये सारथी लेकर चल रहे हैं, उस समय चर फराही मग चलहि न घोरे, वन मृग मन हुआ नीरथ जोरे। ऐसा लग रहा है कोई एक घोड़े नहीं, हिरण है। हिरण को अगर आप रथ में लगा दोगे तो क्या करेंगे, उनके पास क्या शक्ति है? और उनके पैर लड़खड़ाकर वो गिर जाते हैं। आड़ो के फेरही फिरे, आड़ो के परही फिरे हे रही पीछे, राम वियोग विकल दुख दीछे, राम वियोग। जहां कहीं राम शब्द सुनाई दे जाता है, क्योंकि लोग चर्चा कर रहे हैं, श्रृंगबेरपुर में आसपास के लोग चर्चा करते हैं कि राम कहां पहुंचे होंगे, उनके साथ लखन जी कैसे थे। जहां राम, लखन या सी ऐसा कोई शब्द सुनते हैं किसी के भी मुख से चर्चा में, वे रुक रुक कर पीछे देखने लगते हैं जहां से ध्वनि आती है। ये राम किसने कहा? ऐसा तो नहीं राम जी लौट आए। जो कह राम लखन बई देही, ही करी हित हे रही देही। घोड़े हिन हिनाने लगते हैं और देखने लगते हैं कि किसने राम कहा, किसने लखन कहा, सिंह किसने कहा, वो कौन है। उससे आत्मीयता बन जाती है। जो राम कहे वही तो हमारा है, जो राम का है वही हमारा है। इस प्रकार तो स्वामी जी कह रहे हैं, यदि घोड़ों की स्थिति है, पशु पक्षियों की स्थिति है, तो सुमंत्र की स्थिति का वर्णन मैं नहीं कर सकता। आगे जाते हुए सुमंत्र जी बड़े दुख में हैं, व्यथित हैं। जैसे कोई वैश्य हो, उसने बहुत जीवन भर मेहनत करके धन को कमाया हो और उस धन को उसने संजो कर रखा हो कृपणता के साथ, और कोई आकर उसके धन को छीन ले। वैसे ही रामचंद्र जी जीवन भर जो भी तप किया है, जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उन कर्म का फल है कि भगवान श्री रामचंद्र जी मिले। आज वे छूट गए, अब उनसे भेंट कब होगी हमें नहीं पता। इस प्रकार दुखी मन से सुमंत्र जी चले आ रहे हैं। यदि कोई क्षत्रिय हो, सभी प्रकार के आभूषणों से, विद्याओं से कुशल हो, युद्ध का अवसर भी मिला हो, क्षत्रियों के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है, उसे युद्ध करने का अवसर मिले,
परंतु युद्ध न करके उसे रणक्षेत्र से भाग जाना पड़े, उसके लिए तो मर जाने के समान है। वैश्य का धन लुट जाए तो मर जाने के समान है, मर जाता है वो। क्षत्रिय को युद्ध से पलायन करना पड़े या युद्ध का अवसर छूट जाए, उसके लिए मृत्यु के समान है। और कोई ब्राह्मण हो, उसका अपमान हो जाए, उसका धर्म छूट जाए, उसके लिए मृत्यु के समान है। तो कह रहे हैं सुमंत्र की स्थिति ऐसी हुई जैसे किसी वैश्य का धन लुट गया हो, क्षत्रिय के हाथ से धर्म युद्ध छूट गया हो, वहां से भागना पड़ा हो, और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कोई ब्राह्मण हो, विवेकी हो, वेद के अनुसार अपने जीवन को जीने वाला हो, ऐसा साधु व्यक्ति जो शास्त्र के अनुसार चलने वाला, साधुओं के अनुसार चलने वाला हो, उसको किसी ने फंसा करके मदिरा दे दी हो पीने के लिए, क्योंकि मदिरा पान कर लेना महापाप है। स्वर्ण चुराना, मदिरा पान करना, गुरु स्त्री गमन करना, विश्वासघात करना, स्वर्ण की चोरी करना, ये सब महापाप में आते हैं। कह रहे हैं किसी ब्राह्मण के साथ यदि इस प्रकार मदिरा पान हो जाए धोखे से, गलती से, उसके लिए तो मृत्यु के समान हो गया। यही स्थिति सुमंत्र जी की है। तो आगे हम अगले सप्ताह देखेंगे कि इस प्रकार सुमंत्र जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं और भगवान के वन की जो बात है अयोध्या में लोगों से कहेंगे। राम राम।